जय हिंद। आइए हम लोग जो है अभी एक PSRR का जो है क्वेश्चन डिकोड करने और समझने का प्रयास करेंगे। देखो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है, कोई उतना इसमें डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है 1A है, ठीक है, सेक्शन B है, पेपर 1, ठीक है, 1981 में पूछा गया है। इंडिया हैज द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, बट नो पार्टी सिस्टम। देखो दो टर्म है, इस पे विशेष ध्यान देना है। पहला है इंडिया, भारत तो सबको मालूम है कि इंडिया हैज पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी कहने का मतलब है, स्वाभाविक सी बात है कि आजादी के उपरांत जब हम लोकतंत्र की अवधारणा और कॉन्सेप्ट के जरिए अपना सरकार चलाने का प्रयास किया और उसमें भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने अडॉप्ट किया, अपनाया, तो हमने टू पार्टी सिस्टम की अवधारणा को स्वीकारा नहीं, बल्कि मल्टी पार्टी सिस्टम। इसके कारण थे कि इंडिया अपने आप में एक छोटा और मिनी वर्ल्ड है, जिसमें कि सभी कह सकते हो ना कि धर्म के लोग, सभी कई हजार जातियां, कई क्षेत्र के लोग जो है यहाँ निवास करते हैं। तो इतनी डाइवर्सिटी को देखते हुए पूरे के पूरे भारतवर्ष में अगर आप जाओगे तो ऐसे कहा जाता है कि हर 4 कोस पर जो है बोली बदल जाती है, ठीक है। तो इतनी विविधताओं से भरा हुआ यह भारत, इसके लिए एक या दो पार्टी पूरे भारत में ही राज्य करता है, ये संभव नहीं था। इसलिए हमने मल्टी पार्टी सिस्टम के कॉन्सेप्ट और अवधारणा को स्वीकारा, जिसमें कि सभी को एक, अब जैसे आप लोग भी अगर चाहो तो भविष्य में मान लेते हैं कोई UPSC ना क्वालिफाई करे और नेता मंत्री बन जाए, तो आप भी अपनी पार्टी बना सकते हो। 50 लोगों का जनाधार होना चाहिए, साइन होना चाहिए, आप जाइए इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करवा लीजिए। तो कहने का मतलब है कि, और आप देखोगे तो भारत में हर समय कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। अभी देखो कर्नाटक में हुआ, फिर जो है 5 राज्य का चुनाव का बिगुल फूंक दिया जा चुका है, और हर चुनाव से पहले कई पार्टियां बनती है, कई पार्टियां बिखरती है, कई पार्टियां एक दूसरे के साथ अलायंस करती है, कई पार्टियां का अलायंस टूटता है। तो भारत में कह सकते हो कि 5 वर्ष लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा होता है, और कहीं ना कहीं ढोल नगाड़े आपको पार्टी का जो है दिखाई बजते हुए दे देगा। तो भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, और हर एक राज्य को आप देख लो तो कई एक जो है पार्टियां आपको दिखेगी, 2-4 जो है 5 जो है नेशनल पार्टी आपको दिखेगी। जैसे BJP अभी नेशनल पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, आम आदमी नेशनल पार्टी है। तो ऐसे कई एक आपको राष्ट्रीय पार्टी दिख जाएगी, फिर कई एक स्टेट राज्य स्तरीय पार्टी दिखेगी, ठीक है, और फिर कई अनरिकॉग्नाइज्ड जो है कह सकते हो कि रजिस्टर्ड पार्टी आपको दिखेगी, ठीक है, जो कि अभी तुरंत जो है इलेक्शन कमीशन में अपना रजिस्टर्ड बुक करवाए हैं, क्योंकि देयर वेर सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी, कह सकते हो ना कि स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी। लेकिन हाँ, इतना बात सही है कि सभी को स्वतंत्र है, अगर आप पार्टी नहीं भी बनाते तो आप निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, ठीक है। तो भारत में पार्टी सिस्टम है, और पॉलिटिकल पार्टी एक नहीं 1000 से भी अधिक है। मैं बोल रहा हूँ कि हर इलेक्शन और चुनाव से पहले कई पार्टियां जो है नए इमर्ज होती है। तो कई एक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बट नॉट पार्टी सिस्टम, लेकिन कोई पार्टी सिस्टम नहीं। अब जैसे कांग्रेस देखो तो यहाँ डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है, एक है परिवार का लोग जो है नेता मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं, मतलब उस पार्टी के अंदर जो प्रेसिडेंट वगैरह होते थे। अब भले जो है खड़गे साहब को बनाया गया, लेकिन अभी भी देखो प्रधानमंत्री पद के लिए जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नहीं तो प्रियंका वाड्रा, इन्हीं की दावेदारी होती है। और 2 टर्म में 14 में भी 19 में भी दावेदारी रही। तो एक प्रकार से ये परंपरागत है, जहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। बीजेपी की अगर बात करो तो बीजेपी में इंटरनल डेमोक्रेसी हर 3 साल के बाद जो है कह सकते हो कि अध्यक्ष बदले जाते हैं, चुने जाते हैं, या ये बीजेपी जो है किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। आप इस कॉमन चीज़ आप इसको समझ सकते हो। फिर CPIM वगैरह में भी इंटरनल डेमोक्रेसी है, हर 3 साल में उनका चुनाव होते हैं। अब जैसे आम आदमी पार्टी है तो इसमें भी तो कोई इंटरनल डेमोक्रेसी है नहीं। फिर कई एक पार्टियां आप देख लोगे, जैसे बिहार में लालू यादव की पार्टी है, RJD है, तो उसमें कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, एक परिवार की वो पार्टी है। लेकिन वही JDU में इंटरनल डेमोक्रेसी है, वहाँ जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह चुने जाते हैं। तो ऐसे आपको डिफरेंट पार्टी की डिफरेंट आइडियोलॉजी होता है, डिफरेंट मोटिव्स होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कोई जो है क्षेत्रीय विचारों को लेकर आगे बढ़ता है, कोई
कह सकते हो किसी की आइडियोलॉजी लेफ्टिस्ट होती है, किसी की सेंट्रिस्ट होती है, किसी का राइटिस्ट होता है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि भारत में किस प्रकार की पार्टी सिस्टम है, आप इसको जो है कह सकते हो कि मतलब एक प्रकार से आप इसकी व्याख्या अपने तरीके से कर सकते हो। तो पार्टी है लेकिन पार्टी सिस्टम नहीं है कि इस प्रकार का ही पार्टी होना चाहिए। कोई भाषा के आधार पर जो है पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करती है, कोई क्षेत्रीय इशू होते हैं उसको लेकर, कोई इकोनॉमिक इशूज को लेकर, कोई किसानों को लेकर। तो यहाँ सब तरह की पार्टियां हैं, ठीक है। ये मुख्यतः हम समझाने का प्रयास करें। तो इसमें आपको कमेंट करना है। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं।